अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछला लेक्चर बड़ी ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, सीखा होगा उससे और ज़रूर उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। देखें, ये जो चीज़ें सारी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे और मेरी कोशिश यही होगी कि आज हम लोग जो है वो होम टैब जो है कम से कम आधा ज़रूर कर लें। थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लें और अपनी स्क्रीन के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करें। साथ बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करें और उसके बाद लेक्चर की तरफ दोबारा आ जाएं। तो चलते हैं जी लेक्चर नंबर 3 की तरफ। फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जी फ़ाइल ओपन हो चुकी है हमारे पास और आपको ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो क्लियर बता दी थी। अब हम होम टैब को जो है वो सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ टेक्स्ट होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम लोग लिखने की बजाय जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। हम लोग इधर आते हैं लेक्चर नंबर 1 पे और फ़र्ज़ करें कि हम लोग इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये जी हमारे पास सेंटेंस आ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है ये अप्लाई करेंगे। होम टैब जो है आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। उस पर आपको जो स्टार्ट के अंदर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इसमें जो ऑप्शन है वो कट का है, कॉपी का है, पेस्ट का है और फॉर्मेट पेंटर का है। इन ऑप्शंस को हम लोग पहले देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि कट क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस लाइन के ऊपर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे ऑफिस तक आ जाता हूँ। अब मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ। कट से मुराद है जिस तरह ये उसने ये साथ सीज़र बनाई हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बैक एंड पे हमारे पास ये चीज़ सेव रहेगी। हम इसको किसी और जगह के ऊपर भी ले जाकर रख सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कट के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करनी है आपने। जैसे ही करेंगे तो यहाँ से वो टेक्स्ट जो है वो गायब हो गया। लेकिन बैक एंड पे मेरे पास वो टेक्स्ट सेव है। अब मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे अगर पेस्ट करना चाहूँ या यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ये पेस्ट के ऑप्शंस पे आके क्लिक कर दूँगा तो ये आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, ये डबल ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है जो पेस्ट का है, इसके ऊपर मैं जाके क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो जो चीज़ हमने कट की थी वो वापस आ गई है। याद रहे इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है पेस्ट की, और कट की जो शॉर्टकट की है, अगर आप इसको फ़र्ज़ करें आप लोग इस लाइन को कट करना चाह रहे हैं, उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ X प्रेस करना है, Ctrl+X प्रेस करना है। तो ये आपके पास जो है वो कट होके आ जाएगा। इसको अगर पेस्ट करना है तो उसी तरह कंट्रोल के साथ वी, अपने कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के बटन को छोड़ना नहीं है और उसके साथ जो है वो वी का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये चीज़ जो है वो पेस्ट होके आ जाएगी। उसके बाद नीचे कॉपी का ऑप्शन है, सेम इसी तरह ही है जिस तरह कट का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन कॉपी में हमारे पास जो चीज़ है जिस जगह पे वो पड़ी होगी वहाँ पे भी रहेगी और हमारे पास जो है वो बैक एंड पे भी सेव हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कट के अंदर आपसे वो आप जिस जगह से कोई चीज़ कट करते हो वहाँ से वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बैक एंड पे आपके पास वो चीज़ रहती है, आप उसको किसी और जगह पे ले जा सकते हो। कॉपी में आपके पास वहीं पे चीज़ वो मौजूद भी होती है और उसको आप लोग किसी और जगह पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे ये टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। कॉपी के बटन के ऊपर आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो गई है। अब ये जो लॉन्च डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया है, लेकिन ये यहाँ पे भी महफूज़ है। आपको याद होगा हमने जब कट किया था तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी और बैक एंड पे हमारे पास सेव थी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूँगा, ये नीचे कर्सर आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट के ऊपर जाके क्लिक कर दूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पेस्ट के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये नीचे ऑप्शन है और ये एक ऊपर ऑप्शन है, दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर नीचे ऑप्शंस में आऊँ तो यहाँ पे एक मुझे पेस्ट स्पेशल्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है,
पेस्ट स्पेशल्स के ऑप्शंस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो मुझसे पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट के अंदर वो जो है वो ये चीज़ पेस्ट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं उसको पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो अब ये मेरे पास जो फ़ाइल आएगी ये एक पिक्चर बन के आ गई है। ये जो ऊपर हमने फ़ाइल को पेस्ट किया था इसके अंदर, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे अभी हमने स्पेशल पेस्ट किया है इसके अंदर हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक तस्वीर बन के आ गई है। ये एडिट जो है वो नहीं हो सकती। दो चीज़ें मैं बताना भूल गया यहाँ पे, एक कॉपी की शॉर्टकट की और एक स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की। जो कॉपी की शॉर्टकट की है वो आपके पास कंट्रोल प्लस सी, और जो आपके पास स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की है वो आपके पास है आल्ट कंट्रोल प्लस वी। ये आप इनके ऊपर माउस जैसी लेके आते हैं तो ये आपको बता भी देते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, और ऊपर जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि आपके पास इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वी है। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ फॉर्मेट पेंटर रह गया। फॉर्मेट पेंटर से मुराद ये है कि हम लोग एक ही जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और बार बार हमें ना करनी पड़े। मतलब एक सेंटेंस की फॉर्मेटिंग करके उसी को ही आगे कॉपी करके आगे ले जाएं। फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो सेंटेंस है इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, या एक वर्ड की मैं फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर देता हूँ, कैलबरी में आ जाता हूँ, ठीक है, और इसका थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, ठीक है जी। यह मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हुई है वो सारी फॉर्मेटिंग जो है ये मैं इधर भी कर लूँ, ये इस पूरे सेंटेंस के ऊपर कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लफ्ज़ को इस तरह सेलेक्ट करूँगा, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो गई है। अब जिस जगह पे मैं उसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसी को पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके जिन जिन लफ्ज़ को मैं फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ उनको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं जो अपनी लेफ़्ट की है उसको छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ूँगा तो ये इसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कर देगा। उम्मीद है आपको फॉर्मेट पेंटर्स भी जो की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको पेस्ट की भी समझ आ गई होगी, कट की भी समझ आ गई होगी, कॉपी की भी समझ आ गई होगी। फॉर्मेट पेंटर की भी शॉर्टकट की है, आप अगर इसके ऊपर माउस लेके हैं तो आपको इसकी शॉर्टकट की बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट और सी किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट और वी किसी भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए। जैसे कि ये है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी को प्रेस करता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब मैं फ़र्ज़ करें इन दो लफ्ज़ों में वो पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा ऐसे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। क्लिप बोर्ड जो है वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। आप इनमें जो है वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट्स जो है वो अपने वर्ड्स को देना चाहेंगे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे मैं टाइम न्यू रोमन देना चाह रहा हूँ, मैं टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। आगे मैं ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट साइज़ का है, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ, साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ। याद रहे इससे पहले लेक्चर के अंदर जो हमने ये वाला साइज़ इंक्रीज़ किया था, ये वाला साइज़ बेसिकली मैंने आपको बताया भी था वो पेज का साइज़ है, लेकिन यहाँ से जब हम लोग साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो ये आपके वर्ड का साइज़ होगा। लफ्ज़ का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम 72 तक दिया गया है, लेकिन अगर आप 72 से भी इसको ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जहाँ पे ए कैपिटल लिखा हुआ है थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें तो ये बड़ा होता जाएगा, और ये साथ वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम लोग ये फ़ॉन्ट से नीचे देखें तो यहाँ पे बी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बोल्ड का ऑप्शन है, यानी किसी भी लफ्ज़ को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये बी के ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसको प्रोमिनेंट कर देगा। और दूसरा ये है कि इसको आप इटैलिक करना चाह रहे हैं, मतलब लफ्ज़ थोड़ा सा आप टेढ़ा लेके जाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपकी कोई MCQs होते हैं या फिर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, तो उसमें आप लोग
किसी भी वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो हमने तीनों चीज़ें की हैं इनकी शॉर्टकट की आप नोट कर लें। बोल्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+B है, किसी चीज़ लफ्ज़ को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+B। उसके बाद इटैलिक करने के लिए जो इसकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+I है, कंट्रोल के साथ हम लोग आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+U है, उससे कोई भी लफ्ज़ जो है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये साथ जो आपको नज़र आ रहा है तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स दे रहा है अंडरलाइन के, तो आप यहाँ से अपना कोई सा स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। मतलब ये है कि आप कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली टैग्स होते हैं, टैग्स के ऊपर इस तरह का क्रॉस होता है। अगर आप इसके ऊपर आएँ तो ये बता रहा है कि ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। जिस तरह मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे होते हैं तो उसकी अगर कीमत होती है 299, तो वो 299 के ऊपर क्रॉस लगा के 199 कर देते हैं, तो ये स्ट्राइक थ्रू के थ्रू होता है। मतलब ये इस तरह वो 299 उन्होंने लिखा होता है और इसके ऊपर वो उन्होंने ये इस तरह स्ट्राइक थ्रू किया होता है। ठीक है, और उसके साथ उन्होंने जो नई कीमत लिखी होती है वो ये लिखी होती है, तो ये बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये जो आपको एक एक्स नज़र आ रहा है उसके नीचे आपको 2 नज़र आ रहा है और एक्स के ऊपर 2 नज़र आ रहा है, इसको हम लोग एक को सबस्क्रिप्ट कहते हैं और एक को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये हमारे पास जो 2 नीचे नज़र आ रहा है ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है और जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं कैपिटल में आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ Na2Cl। ठीक है, ये मैंने एक जो है वो केमिकल फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये मैंने लिखा है लेकिन ये हमें 2 क्लियर नहीं है, तो 2 हमें क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, ए के बिल्कुल नीचे चाहिए, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है Na2Cl है। या फिर उसके साथ अगर हम लोग कर देते हैं, पानी का फार्मूला लिख लेते हैं H2O। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये हमारे पास 2 जो है ये बेसिकली अगर देखें तो ये 20 नज़र आ रहा है हमें, तो 2 जो है इसको नीचे आना चाहिए, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसकी जो शॉर्टकट की है बेसिकली फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं H2O। 2 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल के साथ प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। और फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है 22 की पावर 2, तो ये 22 की पावर 2 नहीं हमें नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है 222 नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको 22 की पावर 2 बनाना चाह रहा हूँ, मैं यानी कि सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करूँगा, 2 को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन प्रेस करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की पावर ये 2 शो कर देगा। उम्मीद है आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन ये आ रहा है ये बेसिकली चेंज केस का आ रहा है। आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लव माई कंट्री। ठीक है, अब ये मेरे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास केस सारे आ रहे हैं ये बेसिकली आई के अलावा जितने भी आ रहे हैं ये स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये स्मॉल आ रहे हैं, और लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं अपर केस के अंदर लेके जाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साइड पे, तो ये मेरे पास अपर केस का ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं मेरे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर इसको मैं स्मॉल करना चाहूँगा सबको, तो मैं ये लोअर केस के ऊपर आ जाऊँगा तो ये सारे लफ्ज़ जो होते हैं वो छोटे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा अगर मैं इसको सेंटेंस केस में करना चाहूँगा, आपको पता होगा सेंटेंस केस में पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप होता है। तो सेंटेंस केस के अंदर अगर मैं इसको करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल कर देगा और जो लास्ट है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देगा इस तरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर दिया वो कैपिटलाइज ईच वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हर
जो आपके पास वर्ड है उसका पहला जो आपके पास लफ्ज़ आ रहा है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि लव का एल कैपिटल हो जाएगा, माई का एम हो जाएगा और कंट्री का सी हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह इसको चेंज कर देगा। नीचे जो टॉगल केस बेसिकली आपको नज़र आ रहा है, ये अपनी मर्ज़ी से इसको टॉगल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से इसको टॉगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नीचे जो है बेसिकली ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हाईलाइट कलर है। फ़र्ज़ करेंगे मैं इसको लफ्ज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो ये हाईलाइट कलर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं हाईलाइट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये लव को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो कलर है लफ्ज़ जो है उसके ऊपर जो कलर है ब्लैक कलर वो चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता जो पेज के ऊपर कलर है उसको उसने हाईलाइट करके ग्रीन कर दिया है। तो ये हाईलाइट कलर है। और दूसरा जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है बेसिकली ये आपके वर्ड का कलर है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने वर्ड्स के कलर को अभी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हमने जो पीछे जो हमने चेंजिंग किया उसमें आपने लफ्ज़ को हाईलाइट किया और आगे जो चेंजिंग किया उसमें हमने जो वर्ड्स हैं उसके कलर को चेंज किया। ऊपर जो आपको बेसिकली ये दिया हुआ है ये फॉर्मेटिंग है, क्लियर फॉर्मेटिंग। जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग किया उसको आपने क्लियर करना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग उसने सारी क्लियर कर दी है। यानी जिस तरह आपका वर्ड डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ होता है उसी तरह उसने फॉर्मेटिंग जो है वो सारी कर दी है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी किसी किस्म के आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।